कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनकी सरकार में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो भी रद्द हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि कोर्ट का यह फैसला क्या है, क्यों लिया गया और जिनकी नौकरियां हैं उनका क्या होगा। साल 2012 में ममता सरकार द्वारा एक आदेश लागू किया गया था जो सरकारी नौकरियों में ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। इसके कुछ प्रावधानों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब हाई कोर्ट ने 2012 के इस कानून के एक प्रावधान को रद्द कर दिया है। यह ओबीसी ए और ओबीसी बी नाम की दो कैटेगरी बनाता था, जिसमें कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर की अवधारणा सभी लोगों के लिए है, फिर चाहे वो सामान्य वर्ग से हो या फिर पिछड़े वर्ग से। क्यों लिया गया यह फैसला? दायर याचिका में दावा किया गया था कि 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग कानून को दरकिनार करते हुए दिए गए हैं। जो सच में पिछड़ा वर्ग से थे उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि 1993 के कानून के अंतर्गत ओबीसी लिस्ट बनाते टाइम सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की राय और सलाह लेने के लिए बाध्य है। मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उनका अपमान किया, जो सब वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए किया गया। अब सवाल उठता है कि जिनकी नौकरियां हैं उनका क्या होगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि इस दौरान जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में रखा गया है उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। इस कानून के जरिए सरकार ने मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को सरकारी नौकरियों के 37 अलग अलग वर्गों में नौकरियों पर रखा था। सबकी नौकरियां जारी रहेंगी। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जो लोग भर्ती प्रक्रिया में हैं उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर अब ओबीसी की नई लिस्ट बनेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेकर एक नई रिपोर्ट तैयार करे और उसमें बताए कि किसे ओबीसी में शामिल करना है और किसे बाहर रखना है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाए।